औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर ज्वाइंड इन सीरीज़ इफ़ अ 10 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। कौन कौन सी है जी? हमारे पास सबसे पहले जो ए में दिया हुआ है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बी में दिया हुआ है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस और सी में दिया हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। इसकी उर्दू में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से जी, 2 किलो ओहम और 8 किलो ओहम के दो रजिस्टर्स सीरीज तरीके से जोड़े गए हैं। अगर इस जोड़ के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि उसकी जो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो आपने दर्ज झेल मिकदारें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जी सीरीज जोड़ की मसावी रेजिस्टेंस, हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट और हर रजिस्टर के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके गिवन डाटा के लिए इसके सोल्यूशन के लिए गिवन डाटा लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो है रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस को आर से ज़ाहिर करते हैं। 1 हमारे पास कितना आ गया जी? 2 किलो ओहम। आर 2 हमारे पास कितना दिया हुआ है जी? 8 किलो ओहम। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है? आर ई क्यू यानी कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ये हमने मालूम करनी है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है? I1 और I2 ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमने करना है V1 कॉमा लिख दिया V2, ये हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास कुल मिला के गिवन डाटा था। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास आता है इसका, जब हमने सीरीज़ तरीके से जोड़ा हो, आर ई क्यू इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। तो माय डियर आपके पास R1 की वैल्यू जो है वो आपके पास है जी 8 किलो ओहम, या आप 2 किलो ओहम भी कह सकते हैं जी, ठीक है। 2 किलो प्लस 8 किलो, ठीक है। 8 और 2 जो हैं दोनों मिलेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10 किलो। रेजिस्टेंस है, यूनिट आ जाएगा ओहम। ये आपके पास आ गई है मसावी रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास सीरीज़ तरीके से जोड़ा गया है, तो सीरीज़ तरीके में जब भी आपने इसका जो है सर्किट जोड़ना है तो उसमें हर एक रजिस्टर में करंट जो है वो सेम मिकदार में फ़्लो करेगा, यानी कि जो I1 होगा वो I2 के इक्वल होगा, और आप इनकी परेशानी से बचने के लिए कह सकते हैं कि ये I के इक्वल है। सॉल्यूशन में आएंगे, इसके रिक्वायरमेंट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे ओहम लॉ, V इज़ इक्वल टू IR। यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की आएगी। आपने I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वोल्टेज वही होगा जो बैटरी का वोल्टेज होगा जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर V ओवर आर ई क्यू लिख सकते हैं, I इज़ इक्वल, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास V की वैल्यू आ गई 10 और R की वैल्यू आ गई आपके पास, अभी आपने लिखी 10 किलो इज़ इक्वल टू I। तो माय डियर 10 के साथ 10 कट जाएगा, बाकी आपके पास ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया किलो, ठीक है, इज़ इक्वल टू I। आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं किलो इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3, यहाँ पर लिख सकते हैं जी 1 डिवाइड्स बाई 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू I। मज़ीद आप कह सकते हैं ये जो 10 की पावर 3 है ये ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। करंट है, करंट का यूनिट आ जाएगा एम्पेयर। अगर आप ऐसे लिखा रहने देंगे तो भी ठीक है, अगर आप इसको कह दें कि 10 की पावर -3 जो होता है वो तो मिली होता है, लिहाजा आप कह सकते हैं 1 मिली और एम्पेयर इसका यूनिट आ जाएगा। ये था जी आपके पास करंट की जो वैल्यू है उसका आंसर आपने निकाल लिया। अब आपने निकालना है V1 और V2, ठीक है। तो V1 के लिए आपके पास दो ही फार्मूले हैं, ये ओहम लॉ का फार्मूला रिपीट कर लीजिए, V इज़ इक्वल टू IR, अगेन V इज़ इक्वल टू IR। सब को आप 1 1 पुट कर लें, सबको आप 2 2 पुट कर लें, ठीक है। ये I1 आपके पास वही है जो कि I है, क्योंकि आपने ऊपर कहा था जो I1 है वही I2 है वही I है, यानी कि आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी।
तो आपने तो V1 की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू आपके पास आ गई 1 मिली और R1 की वैल्यू आपने कहा था 2 किलो। ठीक है, आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 द 2, और मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, किलो की होती है 10 की पावर 3 प्लस में। तो ये 2 वैसे का वैसे आ गया, दो पावरें आप इनको इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगी 10 की पावर -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 2 10 की पावर 0। तो जो 0 होती है वो 1 होता है, तो बाकी बच गया आपके पास 2। V1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट आ जाएगा वोल्ट। ये था जी आपके पास V1। अभी आपने V2 निकालना है तो निकाल लेते हैं जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। I की वैल्यू आपने निकाली है, I2 की वैल्यू 1 मिली, R2 की वैल्यू कितनी है 8 किलो, 8 1 द 8, और मिली की वैल्यू आपके पास आ गई 10 की पावर -3, किलो की आ गई 10 की पावर 3। ये आ गया 8 वैसे का वैसे आ गया। ये दो पावरें इकट्ठी कर लें, -3 प्लस 3। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसा पिछली बात की है, पिछले पॉइंट में किया हमने। ये 8 आ गया और ये 10 की पावर 0 बच जाएगा। 10 की पावर 0 मतलब कितना 1, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट आ जाएगा वोल्ट। ये था जी आपका V2 की वैल्यू। ठीक है, ये कुल मिला के आपके पास क्वेश्चन जो 5 था उसका सारे का सारा सोल्यूशन हमने निकाल लिया। आई जस्ट होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आई। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।